इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। आपका नाम? खेत कुमार। खेत कुमार जी हाँ। हिंदू हो? जी हाँ। आपका नाम? मुजतबा मेहदी। आप मुसलमान हो? तो दोनों दोस्त हो? जी हाँ, दोस्त हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? हम इधर ला कर हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। आप ला ही कर रहे हैं। किस एरिया से बिलोंग करते मैं उमरकोट, इंडिया के बिल्कुल करीब है, राजस्थान के। हो? और आज तो उमरकोट पे भी ड्रोन का अटैक हुआ है। हाँ, उधर भी इंडिया ने आज ड्रोन अटैक किया है। हाँ, तो क्या सिचुएशन नज़र आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच? इंडिया ने री एस्केलेट किया है, मतलब बार बार जो है अटैक्स पे अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को मौका ही नहीं दे रहा अटैक करने का। देखिए, पहली बात ये है कि इंडिया ने ये इस जो आज 30 ड्रोन उन्होंने आज गिराए हैं और उन्होंने मासूम शहरियों पे जो हमला किया है, ये उन्होंने एक मैसेज जंग का दिया है। ठीक है, पाकिस्तान आज भी पुरअमन है। पाकिस्तान हम पहले भी हमारा यही था कि हम जंग नहीं चाहते। वहाँ यहाँ की आप देख लें, हिंदू बिरादरी है, यहाँ सिख बिरादरी है। आज हम भी अपने मुल्क के साथ खड़े हुए। अगर वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो हम भी इस मुल्क के अंदर, लाहौर के अंदर बैठ के हम भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ। वो ऐसे ना कहें कि आप ऑपरेशन आप सिंदूर कर दिया आपने, ठीक है, हमने देख लिया आपका सिंदूर। वो आपने सिंदूर लगाने के बाद भी तो कुछ चीज़ें होती है, वो भी आप पाक आर्मी कर लेगी। वो उनको कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ दें। हम पुरअमन लोग हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो दोनों सरहद के उस पार भी। जिस तरह उन्होंने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया, हमारे यहाँ पे 600-700 बेचारे पिलग्रम से यात्री थे, वो बेचारे उधर गुरुद्वारे में पड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम अपनी मजहबी इबादत गाह पे जाएंगे। तो इंडिया को चाहिए कि कम से कम ये है कि दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करे। देखें, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। गुर्बत उधर भी है, इधर भी हम गुर्बत से लड़ रहे हैं। सही है। हमारे यहाँ पे इधर भी मसले हैं, उधर भी मसले हैं, हेल्थ इश्यूज हैं और अनएम्प्लॉयमेंट है। इतने मसाइल के बाद जंग के हम हामिल नहीं हैं। अगर जंग हुई तो उसमें लाजमी है कि हम 100 साल पीछे चले जाएंगे। पहले भी हम जंग की हम पाकिस्तान और इंडिया, हमें अच्छे रिलेशन चाहिए। रिलेशन में ये है कि अगर हमारी इकोनॉमिकल रिलेशन होंगे, हमारे टूरिज़म के रिलेशन होंगे, तो आपस में हमारे दोनों मुल्क के लोग खुशहाल होंगे। देखिए, अभी जो जंग हो रही है, ये कोई दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान नहीं है, ये दो नज़रियों के दरमियान जंग है। एक मोदी का नज़रिया है, जो मोदी साहब कहते हैं कि भाई हम हिंदुत्व के नज़रिए पे खड़े हुए हैं। मैं बीइंग ए हिंदू कहता हूँ कि मोदी साहब हिंदुज़म को आप अच्छी तरह से पढ़ें। हिंदुज़म के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि आप बीइंग ए, देखें, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जो भी सारे ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है, ह्यूमैनिटी है। ठीक है, हिंदुज़म की ऋग्वेदास आप पढ़ लें, आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लें, किधर भी ये जिक्र नहीं है कि आप इंसानों के ऊपर जुल्म करें। नहीं है। अभी भावलपुर के अटैक में उसने एक 7 साल छोटा बच्चा जांबाग हो गया है। मैं नहीं शायद हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से एज ए हिंदू उनको कह रहा हूँ कि भाई वो कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो आम पब्लिक थी। आप कहते हैं कि दहशतगर्दों के ठिकानों में आपने हमले किए हैं। हाँ। वो पहली बात है, आपने दहशतगर्दों के नहीं किए, आप इनोसेंट आपने आम पब्लिक पे किए हैं। देखें, आज उमरकोट में हमला हुआ है, उधर 54% हिंदू आबादी रहती है। आप कहेंगे कि यहाँ के हिंदू भी दहशतगर्द हैं? सुबह आप ये उठ के कह देंगे, आप मतलब क्या मैसेज दे रहे हैं? आप उमरकोट के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। उमरकोट जो है पंजाब में नहीं है बल्कि प्रोविंस सिंध में है, और ये वो एरिया है जो कि जिसमें मेजॉरिटी जो है हिंदू रहती है। और आज वहाँ पर इनके मुताबिक जो है ड्रोन गिरा गया। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। अगर पाकिस्तान पीस चाहता है, और अभी तक पाकिस्तान पीस ही चाह रहा है, और आज पाकिस्तान या शाहिद अफरीदी की बड़ी फैन फॉलोइंग, उन्होंने भी दुनिया को पैगाम दिया कि हम दो कंट्रीज के बीच पीस को प्रमोट किया जाए। ये वॉर का जंगी जुनून आया कहाँ से? इंडिया तो खुद कहते हैं हम वॉर नहीं चाहते, हम वॉर नहीं चाहते। मोदी तो खुद पुतिन को बोलते हैं पुतिन वॉर ना करो, तो फिर मोदी क्यों वॉर करना चाहता है? देखें, ये जो चल रही है एक इंटरनेशनल गेम चल रही है। अगर आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें या इसका आप दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, ये जंग चल रही है इंटरनेशनली चाइना और अमेरिका के दरमियान। ठीक है, उसके अंदर हमें एशियन कंट्रीज को धकेला जा रहा है कि आप जंग की तरफ आएँ। पहले पाकिस्तान इसका गढ़ था। पाकिस्तान इसमें मतलब ये है कि पाकिस्तान एक अड्डा रहा है अमेरिका का, जिसमें दहशतगर्दी यहाँ पे पनाहें भी मिली हैं उनको। ठीक है, अब भी जो इंडिया है
अभी जो इंडिया है वो इस चीज़ का वो बन रहा है, अड्डा बन रहा है। अमेरिका का एक मेन अड्डा बन रहा है, जो एक साउथ एशिया के अंदर वो एक अदम तशद्दुद चाहता है। वो तशद्दुद चाहता है कि साउथ एशिया के हालात वो बिगड़ते हों। तो देखें मसला ये कि एशिया तरक्की करेगा तो डॉलर गिरेगा। हाँ, और वो जानबूझ के दो कंट्री जो ऑलरेडी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली ड्रैग करते हुए दिखाई देते हैं, वॉर करते दिखाई देते हैं, तो जज्बाती लोगों के ऊपर जंग ला के खड़ा कर रहे हैं। देखें अब मोदी साहब को ये अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर 45 लाख हिंदू रहते हैं। आप देखें वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादा चाहते हैं। ये जो आपका जंग का है, आपने मदरसे पे अटैक किया है, आपको ये नहीं पता है इस मदरसे के अटैक के बाद कितने मजहबी फसादात हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान में 45 लाख हिंदू है। कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया है, आज हमने उमरकोट के मंदिरों में आज हमने ये एक मैसेज दिया है इंडिया को कि भाई हम पुरअमन लोग हैं, आप जो अटैक करें उस तरफ भी हिंदू हैं, उस तरफ भी मुसलमान हैं, इस तरफ भी हिंदू हैं, इस तरफ भी मुसलमान हैं। अगर यहाँ पे भी अगर उमरकोट में आप बम गिराएंगे तो वहाँ पे हिंदू मरेगा, ठीक है। अगर आप उधर बम गिराएंगे तो लाजमी गाल है कि मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे। तो मतलब हमें मजहबी वॉर को हमें फ़रोग नहीं देना चाहिए। हाँ। हम ये चाहते हैं कि दोनों तरफ अमन रहे। हम देखें पाकिस्तान में, ये मेरा दोस्त है, मुसलमान है, ठीक है, हम साथ खाना खाते हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं। कभी भी इन्होंने हमारे दरमियान ये नहीं है कि यार तुम हिंदू हो, मैं एज ए वेजिटेरियन हूँ, मैं ये मेरे लिए सब्जी भी कभी कभार खा लेता है कि यार मसला नहीं, तुम मेरे भाई हो। तो देखें बड़ी खूबसूरत बात है। एक खूबसूरती ये है इस मुल्क की, ये भाई खूबसूरती है। हम यही कह रहे हैं कि हम जिस तरह आप साथ में खड़े हुए, लाहौर के अंदर हम खड़े हुए हैं, देखें यहाँ पे सारे मुसलमान भाई हैं। क्या मतलब कि मैं कहती हूँ अच्छाई की हद हो गई। वो 2 हमले कर रहे हैं और आज भी आप इंडिया को सीने से लगाना चाहते हो कि दोस्ती करो, जंग में क्या रखा है, ह्यूमैनिटी की तरफ आओ। और मैं इंडिया को ये भी मैसेज देना चाहूँगा, बीइंग ए हिंदू, उठते ही सूरज से मिलाते हैं नजरें, हम गुजरी हुई रातों का मातम नहीं करते। क्या बात जी, आप क्या कहेंगे ये जो आजकल के हालात चल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वॉर जैसी टेंशन है? वॉर जैसी टेंशन उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। बेसिकली वो हिंदू, इंडिया नहीं सोच रहा कि पाकिस्तान में जो भी हिंदू बैठे हैं या उनके कंट्री के लोग बैठे हैं वो नहीं सोच रहा, पर पाकिस्तान के जितने भी आर्मी, हम उनको सलूट करते हैं दिल से और उनके तालियां बजाते हैं कि इन्होंने इतना वेट किया है कि उधर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने कोई भी हरकत ऐसी नहीं की जो इंडिया कर रहा है। इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। और ये ना सोचे कि पाकिस्तान चुप करके बैठा, अगर पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया तो इंडिया का तहस नहस हो जाएगा। पाकिस्तान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि उधर बहुत से मुसलमान बैठे हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान इंडियन में बैठे हैं, तो इसी वजह से वो नहीं कर रहा कि पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों का ख्याल कर रहा है। जी। अच्छा। आर्मी हमारी बेसिकली मुसलमान को देख रही है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान कोई हरकत करेगा वहाँ पर भी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, उनको भी नुकसान होगा। जरूरी नहीं है कि इंडिया, ये बात खेत कुमार ने भी बोली जी। कि फिर मजहबी लड़ाई भी है। मजहबी भी लड़ाई भी है। बेसिकली हमारे वो देख रहे हैं कि पुरअमन ही रहे, इजीली सुकून से हो जाए, जो बातचीत है उसका बैठ के मसला हल हो जाए। जितनी मर्जी जंग कर लो, लास्ट हल टेबल टॉक ही है। अब ये तो जंग करनी क्यों है फिर? ये कर रहे हैं हमारे बच्चे, कई लोगों के लास्ट आपने देखा वाल्टर में अभी इन्होंने 3 धमाके कर दिए, क्या हुआ? उधर छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं। हम इतना दुख हुआ है कि इंडिया को इतनी इंसानियत नहीं है इसके अंदर, मोदी के अंदर। वैसे तो बड़ा बन रहा है कि हम बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, क्या है प्रेसिडेंट? इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। जिस तरीके से इंडिया ने हमला किया है इसकी तो कोई तुक नहीं बनती। अच्छा। अगर इनको लगता था कि उन्होंने कल अपना बदला ले लिया है, वो कह रहे थे कि हमने मिलिट्री एसेट्स को हमने नहीं टारगेट किया। हाँ। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने खाली जो टेररिस्ट ग्रुप थे हमने उसको अटैक किया है। हाँ, ठीक है। उसको क्या ज़रूरत आज पड़ गई कि आज दोबारा उन्होंने ड्रोन भेजे? इनको क्या लगा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन है? इनको लगा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन है? नहीं ना। आज उन्होंने फिर मौकी कहानी पड़ी। ठीक है, उनकी कोई राफेल नहीं गिरा, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने अपना बदला ले लिया। आज क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया को का नुकसान किया है। मतलब राफेल वाली राफेल बात गिरा, सच हो रही देखो है। अच्छा। अभी
कौन सी ऑफिशियल न्यूज़ से आया है कि उन्होंने बिल्कुल कंडेम कर लिया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। हाँ। इस किस्म की न्यूज़ आई है इंडिया से। हाँ। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल जेट्स होते हैं ना, ये कहीं भी नहीं छुपते, ये आज या कल सामने आ जाएंगे। इंक्वायरी हाँ। बैठेगी तो वो राफेल वाला मुद्दा भी आएगा। अभी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की गई लाहौर के डिफरेंट जो है एरियाज़ में, कुछ मेरे फ़ैन थे जो मुझे एक मैसेज कर रहे थे, आप ठीक है भाई, लाहौर बहुत बड़ा है, ये बहुत दूर दराज के एरियाज़ में हुआ है, और ये क्या लगता है कि इस तरह के जो ड्रोन वॉरफेयर है उसके आदि तो पाकिस्तानी आवाम है नहीं। अब इंडिया ने जो है सेकंड टाइम जो है री एस्केलेट किया है और बार बार कर रहा है, तो क्या लगता है कि कोई सीरियस किस्म की वॉर की तरफ जाएंगे दोनों? नहीं, वार की तरफ बिल्कुल हम जा रहे हैं। हमारे पास अभी कोई चॉइस नहीं है रिटेलिएट करने का। हम बदला लेंगे, क्योंकि मेरे जैसे पाकिस्तानी भी कहता है कि बदला ले, हम पीस चाहते हैं, लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत होगी हमने बदला लेना है। अब देखो, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल इस किस्म की जंग की आदी नहीं है, पर हम वैसे जंग की आदी। हम तकरीबन 20-25 साल से दहशतगर्दी से मुतासिर हुए हैं। इसमें तो ये कि सामने हमें दुश्मन नज़र आ रहा है, लेकिन देखो जो पाकिस्तानी आर्मी जंग लड़ रही है अपने मुल्क के अंदर, उसमें तो हमें अपनी वो दहशत पता ही नहीं लग रहा कि दुश्मन कौन था। अभी तो सामने के इंडिया दुश्मन है। अभी देखो, इंडिया न पाकिस्तान को इस जंग का फ़ायदा हो रहा है और न इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया ये फ़ायदा किसको हो रहा है? ये नरेंद्र मोदी को हो रहा है, क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। अब देखना, ये इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी क्लीन स्वीप करके वहाँ पे जीत लेगा। इस किस्म के हालात बन रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ हमला कर रहा था, इसलिए हमने पहले उनका वो जो हमला था वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लिया है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती चलो, देखिए जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया है और वो इंडिया के अंदर बैन है, लेकिन जो मुझे ऑडियंस देख रही है पाकिस्तान से या वर्ल्ड वाइड, मैं बताती चलूँ कि बहुत से चैनल ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी अमृतसर या दिल्ली या इधर उधर के आसपास एरिया पे अटैक किया। तो मैं ये वाजिया तौर पे बता दूं और अपने ज़राए से बड़ी आपको अहम इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक कोई अटैक इंडिया पर नहीं किया है। नहीं किया ना। अभी तो हम अपने नुकसानात असेस कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या हुआ है। हम तो फिलहाल ये असेस कर रहे हैं हम हमला किस तरह कर सकते हैं। अगर कल भी हमने कश्मीर पे, पूंछ सेक्टर पे, ये इंडिया भी कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ पे तकरीबन 80,000 के करीब लोग जो है ना वो नकल मकानी कर चुके हैं, बॉर्डर छोड़ चुके हैं। अगर ये बॉर्डर छोड़ रहे तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने हेवी अटरली फायर किया है इंडियन एसेट्स पर, इसलिए वो जगह छोड़ रहे। अब देखो, पाकिस्तान अभी अपने नुकसानात असेस कर रहे। जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ था, मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान से बदला लूंगा, उनको भी 10-15 दिन लग गए पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, हमारे कोई यहाँ पे गुंडे नहीं है कि अगर तुमने मुझे एक थप्पड़ मारी मैं उसी टाइम तुम्हें थप्पड़ रसीद करूँगा। हमारे जो DGISPR ने जो कमेंट किया है, वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि जगह भी हमारी मर्जी की भी होगी और टाइम भी हमारी मर्जी का होगा। अब वो इंडिया असल में इस हमले से क्या गोल्स यहाँ से अचीव करना चाहता था। उसका मकसद ये था कि वो सिर्फ पता लगा सके कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है। इस ड्रोन के भेजने की सबसे बड़ी वजह देखो हमने राफेल गिराया है, ये अगर वो माने या न माने कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा। और मैं अभी से आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी इसका बदला लेगा, हर हाल में बदला लेगा, और इस बदले की ज़रूरत है। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की जब पहलगाम अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा कि जिस कंट्री से आपने इन्वेस्टिगेशन करानी है करा ले, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन नहीं, मोदी को तो बिहार में इलेक्शन का फ़ायदा चाहिए था, तो वो इससे फ़ायदा ले लेगा। लेकिन फिर भी उसने हमला किया पाकिस्तान पे, ये एडवेंचर किया, मिस एडवेंचर किया। अब आगे क्या होने वाला है? पाकिस्तान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान ज़रूर बदला लेगा इस जंग का। आपने हिंदुइज्म के ऋग्वेद की बात की, पुराण की बात की, भागवत गीता की बात की। एक हिंदू को उसके धर्म से जंग को लेके क्या मैसेज दिया जाता है? देखें, हिंदू सारे बुरे नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखें, इस्लाम को जिस तरह से टेररिज्म के साथ कनेक्ट किया जाता है कि भाई जो भी मुसलमान है वो दहशतगर्द है, ये बिल्कुल एक गलत नज़रिया है। ये हमारे दरमियान ये इख्तिलाफ पैदा करता है कि जो मोदी है, मोदी हिंदू है तो सारे हिंदू बुरे हैं। अगर टेररिज्म को इस्लाम के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखें, मोदी का नज़रिया वो पूरे हिंदुज़म का नज़रिया नहीं है, टेररिज्म का नज़रिया पूरे इस्लाम का नज़रिया नहीं है।
हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी भी फ़र्द को हम मज़हब के साथ कनेक्ट ना करें। देखिए मैं एज ए हिंदू हूँ, ठीक है, ये मेरा भाई मुसलमान है, हम तो यही मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम अमन चाहते हैं। आज भी हम कहते हैं अमन चाहते हैं। आपने उमर को इतने ड्रोन अटैक किए हैं, 30 ड्रोन अटैक किए हैं, हमने कोई उस पर हमने हमला नहीं किया, क्योंकि हम आज भी मैसेज देना चाहते हैं हम पुरअमन लोग हैं। आपको चाहिए मोदी साहब को। अमन और डर पोकी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी डर पोक नहीं होता। रशिया यूक्रेन देख ले, रशिया इतना बड़ा मुल्क और यूक्रेन इतना छोटा मुल्क लड़ रहा है, फिर इसराइल और फ़लस्तीन देख ले लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान की मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि हम एग्रेसिव नहीं हो रहे, हम रिटेलिएट नहीं कर रहे, हम डिफेंड कर रहे हैं अपनी कंट्रीज़ को। कि इंडिया से कोई चीज़ आती है तो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, आवाम को बचा रहे हैं और दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, इंडिया के 50 to 60% पॉपुलेशन ये बोल रही है कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग हाँ, इस पे आप बोलें। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम में जो बड़ा डिफरेंट है कि जब आप देखेंगे कि इंडिया के जब पहलगाम पर अटैक हुआ तो हमारे जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी लिटरेट पर्सन थे, इवन बच्चा वो कह रहे थे कि हम इसको कंडेम कर रहे हैं क्योंकि इंसान के खड़े। लेकिन अभी जब उन्होंने हमारे 6 शहरों पर हमला किया है, हमारा 7 साल का बच्चा भी शहीद हो गया है, तो उस पर भी आप देखें कि उनके बड़े बड़े आर्टिस्ट अजय कुमार और उसके अलावा सचिन तेंदुलकर जैसे आर्टिस्ट और क्रिकेटर वो भी इसको वो पोस्ट कर रहे हैं कि ये इंडिया ने सही किया, जय हिंद वगैरह। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की आवाम में, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब इंडिया ने ये जो हमारे 6 शहरों पर हमला किया है, इधर से जंग शुरू नहीं हुई। उसने जब हमारा इंडियस वाटर ट्रेटी से जो ट्रेटी साहब को सस्पेंड किया तो वहीं से जो है ना जंग शुरू की उसने। दैट वाज आल्सो एक्ट ऑफ वार, क्योंकि हमने जब 1960 में इनसे इंडस वाटर ट्रेटी का मुआहदा किया तो हमने इनको 3 रिवर जो हैं वो सतलज, ब्यास, रावी वो दे दिए, ठीक है। तो अब उसके जबकि वो मुआहदा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं था, उसके अलावा भी उसके बावजूद भी इंडिया इसने इंडस वाटर ट्रेटी को सस्पेंड कर दिया है। तो अभी मेरी राय यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पहले तो जंग हल नहीं है किसी भी खिते के लिए, लेकिन अगर बातचीत होती है इंडिया से, मुज़ाकरात होते हैं, तो पाकिस्तान को पहले ये शर्त रखना चाहिए कि हम जो इंडस वाटर ट्रेटी है उसको आप बहाल करें और इसको रीनेगोशिएट करें, ठीक है, इसको रीनेगोशिएट करें। हम ये दोबारा अपना जो इंडस वाटर ट्रेटी है ये तय करेंगे। बहुत सी आवाम यहाँ पर, जज्बाती आवाम या जो लोगों के अंदर जो जंगें जिन्होंने शायद इन्होंने देखी नहीं है, जिन मुल्कों ने जंगें लड़ी हैं ना दोस्तों, वो आज उनके मुल्कों में ओपन बॉर्डर, उन्हें पता है कि जंग के क्या नुकसानात हैं और जंग किस तरह से लड़ी जाती है। खैर अभी बहुत सी आवाम जज्बाती और जंगी जुनून है कि हमारी आर्मी टॉप 10 में से है, मिसाइल है, अब्दाली है, गोरी है, गजनवी है, शाहीन 1, शाहीन 2, 3, इतना कुछ है। अभी कुछ 4-5 दिन पहले कराची में भी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है पाकिस्तान ने टेस्ट किया, सुपरसोनिक्स मिसाइल हैं, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन है, एटम बम है। हम क्यों नहीं उस तरह से हमला कर रहे? तो ये जो बचगाना सोच वाले लोग हैं कि अभी के अभी सारा कुछ हो जाए क्या, क्योंकि आप वकील हैं, वकालत पढ़ते हैं, बहुत से ऑथर्स को भी पढ़ा होगा, इस सिचुएशन में इंडिया ने तो पहल कर दी, लेकिन पाकिस्तान की समझदारी क्या है? मसला ये है कि हम जो पूरी स्टेट्स हैं, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में, वो इंटरनेशनल लॉ की भी बाउंड होती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी वार को शुरू नहीं कर सकते, उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स रेगुलेशंस को इंडिया तो फॉलो नहीं कर रहा। जंग जो है वो कितनी देर तक नहीं चल सकती, इतनी ज़्यादा देर तक नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1965 वाली जंग जो थी 17 दिन चली थी। फिर आखिरकार बातें ही होंगी, जब टेबल टॉक होगी तो हमारा केस स्ट्रांग होगा कि ये हमने एक्ट ऑफ वार शुरू नहीं किया था, पहले इंडिया ने एक्ट ऑफ वार शुरू किया। उन्होंने पहले हमारा इंडस वाटर ट्रेटी जो था उसको सस्पेंड किया, उसके बाद हमारे 6 शहरों पर हमला किया और उसके बाद हमारे मुख्तलिफ शहरों में 25 ड्रोन अटैक किए। उसके अलावा भी अभी ये इंडिया अपनी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंट 7 बजे ही हुआ है कि उन्होंने हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि हमने हमला नहीं किया। तो ये उनकी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। और हम जैसे आज DGISPR ने बोला है कि जब हम हमला करेंगे तो हमारी जो मीडिया होगी वो हम खुद बताएंगे कि हमने हमला किया और पूरी दुनिया सुनेगी। हमें पाकिस्तान से जाएगी अगर अटैक हुआ। अभी मैंने भी अपने चैनल पे कोई ऐसी खबर, भाई जब अटैक होगा इंडिया पे हम ज़रूर बताएंगे। जी। अब एक और मैं बात यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जो इंडिया के आम पब्लिक को इंडस वाटर ट्रेटी का जो है ना उनको पढ़ाना चाहिए,
ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया को ये इल्म होना चाहिए कि मैंने जैसे आपको पहले भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर 45 लाख हिंदू रहते हैं, ठीक है। हमारी जो ऋग्वेदा है वो इंडस दरिया सिंधु पे लिखी गई थी, ठीक है। अभी इंडिया ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। मैं बीइंग राजपूत फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, क्षत्रिया से मेरा कास्ट सिस्टम में मेरा ताल्लुक़ है। हम जब जलाते हैं, मतलब हमारा जब कोई किसी की डेथ हो जाती है हम उसको जलाते हैं, ठीक है। जलाने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो हम बहाते हैं गंगा में, या दरियाए गंगा में बहाते हैं, दरियाए सिंधु में बहाते हैं। अगर मोदी साहब का ये नज़रिया है कि हम सिंधु का पानी रोकेंगे, ठीक है, आप तो पहले हमने बॉर्डर भी बंद कर दिया, अभी हम हिंदू किधर जाएं? गंगा में भी नहीं जा सकते। अगर आप हमारा ये पानी रोकेंगे, अगर आप समझते हैं कि हिंदुत्व के नज़रिए पे हैं, तो 45 लाख हिंदू यहाँ पे भी रहते हैं, आप उनको भी पानी से महरूम कर रहे हैं, आप उनको भी इबादत गाह हमारी, मतलब हम जीना भी हमें, आप हमारा पानी एक जीने का ज़रिया है ना, आप वो भी छीन रहे हैं। हमें मरने के बाद भी आप जो है हमारी आत्मा को शांति तक नहीं वो आप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मेरा मैसेज ये है कि आप, अगर मोदी बांग्लादेश के हिंदुओं का सोच रहा है तो वो पाकिस्तान के हिंदुओं के सेंटिमेंट्स का भी सोचे। और देखिए, सनातन धर्म की बड़ी खूबसूरत बात ये होती है, मैं अक्सर चैनल्स पे कहती हूँ कि ये एक ऐसा धर्म है जो आग की भी पूजा करेगा, हवा की भी, दरख्तों की भी, पानी की भी, मिट्टी की भी, नेचर लविंग धर्म है, ठीक है। और नेचर से कनेक्टिविटी है तो हिंदुइज्म है, अगर नेचर से कनेक्टिविटी नहीं है तो हिंदुइज्म नहीं है। देखें हिंदुइज्म बेसिकली है क्या, हिंदुइज्म जो है, हिंदुइज्म के अगर आप देखेंगे तो हमारे डिफरेंट डेविटीज़ हैं, जैसे हम सूरज देवता है, चंद्रा देवता है, ऐसे हमारे जो डिफरेंट देवता है, शिवा है, हम उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। हमारा एक बिलीव है, पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े शिवलिंग भी मौजूद हैं, ठीक है। हालांकि वो जो कुदरती शिवलिंग है वो एक उमरकोट के अंदर है। आज जिधर उन्होंने बम गिराया है, मतलब ड्रोन अटैक किया, उनसे 5 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो शिव मंदिर है। तो मेरा ये देखें, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो 45 लाख हिंदू हैं, ये हम मोदी जी से दरख्वास्त करते हैं कि हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हिंदू है, चाहे हमारे मुस्लिम ब्रादर्स हैं। हम चाहते हैं, देखें जंग में नुकसान दोनों कौमों का है, ठीक है। एक तरफ भी आम पब्लिक, दूसरी तरफ भी आम पब्लिक मरेगी। जब जंग ख़त्म हो जानी है तब किसी के माँ के बच्चे छिन जाने हैं, किसी बहन का भाई छिन जाना है, किसी महबूब का आशिक छिन जाना है, किसी मतलब ये है कि हम कहते हैं कि जंग के एक वाइड मतलब उसके जो है नुकसानात हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान की हिंदू बरादरी भी हम पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, ये हमारा वतन है। इंडिया के अंदर अगर मुसलमान वो अगर इंडिया के भारत के साथ हैं, तो हम भी पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, और हमारा यही नारा होगा, क्योंकि हमारी ये जन्म धरती है। हम हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट है कि जिस धरती पे आप रहते हैं वो आपकी माता है। माता मतलब जिसकी कोख से आपने जन्म लिया है, जिसकी आप धरती पे रहते हैं, वो आपके लिए मुकद्दस है। चाहे एक मदर होती है जो आपको पैदा करती है, दूसरी मदरलैंड होती है जो आपको पालती है, ठीक है। तो हमारे लिए हम धरती सिंधु माता कहें, इंडस माता कहें, या हम उसको पाकिस्तान माता कहें, हमारे लिए तो मुकद्दस है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप भले बॉर्डर बंद कर दें, इंडस का पानी बंद कर दें, हम आपसे जंग नहीं चाहते, हम फिर भी चाहते अमन हो। अमन ही हर किसी का हल है, जंग किसी का हल नहीं है। बस मेरा ये लास्ट पैगाम है। तो दोस्तों, ये है जी पाकिस्तान के हिंदू और मुसलमान, जिनका जो है रिएक्शन बड़ा ही पॉजिटिव है कि जंग नहीं चाहिए, और जो इंडिया कर रहा है बस सब ख़त्म करो इस चीज़ को एंड मूव ऑन। और जंगे करना आसान है और फिर निपटाना बहुत ही मुश्किल। मैं सिर्फ इतनी कहना चाहूँगा कि जब ये खुद हमला करते हैं, ठीक है, बात जब पाकिस्तान पे आती है, जब पाकिस्तान आगे से हमला करता है तो वो झंडा लाने लग जाते हैं। अगर जंग करनी है तो सीधी तरह बताए हमें कि जंग करनी है। और जब फिर बात आ गई कि जंग पे, तो आवाम को चाहिए, ठीक है, हमसे मत पूछें, फिर आर्मी और पुलिस वाले कोई भी हमसे ना पूछे कि आपके पास लाइसेंसा किधर, लाइसेंस जो है असला जो है लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, बस वो हम पे छोड़ दे, हम नहीं आगे आने देंगे। और वहाँ के जितने भी सिख भाई हैं, पंजाबी हमारे साथ हैं, ठीक है। हम वैसे जंग होगी नहीं ना, अगर जंग होती तो आज पाकिस्तान तो वही तो हम देता। वही पाकिस्तान आज भी कह रहे हैं भाई पीस चाहिए, हमने तो यही तो हम कह रहे हैं ना, मुसलमान हैं, हम यही चाहते हैं कि जंग ना हो। अगर जंग हुई तो ये मुल्की देश ये भी है वो भी है, ठीक है, ना वो बचेंगे ना हम बचेंगे। सही बात है, ये भी। और हमारा जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो मुल्क है, ये मुसलमान सारे मुसलमान रहते हैं उधर, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी मुल्क ऐसा नहीं रहेगा जिसमें ज़्यादा पाकिस्तानी हो, ना अरबी रहेगा ना और जितने भी मुल्क हैं। फ़लस्तीन वैसे तबाह हो चुका है सारा, ठीक है। अगर बात जंग की है ना,
तो फिर एक बड़ी इजाज़त दें अवाम को, और फिर अवाम से ना पूछें कि आपके पास असला किधर से आया और कैसे आया। उनको रोकना हमारा काम है। फिर एक बड़ी इजाज़त तो दें ना, ये देते ही नहीं है, हमला करके चिट्टा झंडा डला देते कि सुलह होगी। ऐसे लड़ाई नहीं होती। मोदी साहब आप सिर्फ ना चाय बेचो वहाँ पे, आपसे कुछ भी नहीं होना, आपसे जंग लड़ ही नहीं सकते। अगर हिम्मत है तो खुद आके लड़, मसला समझ आता है। तू घर च बह के गल्लां करना है तो एक दो त्यारा देखता, दो उधर देखते। और फाइन जो तुम त्यारे का क्या नाम है जो राफेल जो तुमने कहा था 2019 में हमारे पास होता तो हमने ये कर देना था। अभी भी तो तुम्हारा वही था, अब रशिया ने तुम्हारे से वापस मंगा लिए हैं। औकात ये होती है, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। ये होती बात है, ठीक है। नहीं बात सीधी सी है ना। इन्होंने 2019 में जब इनका वो पकड़ा था, हमने एक फौजी जब पकड़ा, इन्होंने कहा था हमारे पास राफेल होता तो हम बताते। राफेल भी 3 गिरा दिए इनके। अब कहाँ गई है इनकी बात? बात तो ये है ना, जितने भी इनके गिराए हैं राफेल रशिया ने वापस ले लिए हैं। फ्रांस के थे वो? नहीं फ्रांस के, उन्होंने वो वापस ले लिए। उन्होंने कहा हमारे दो, कोई खबर कंफर्म नहीं है। देखिए राफेल वाली बात भी कुछ लोग कहते हैं नहीं है। इंडिया ने आज इनकी जो मिनिस्ट्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट नहीं गिरा। ठीक है, मान लेते नहीं गिरा, और अगर गिरा भी है सच सामने आ जाएगा। जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पे बात करेगी तो सच का सच आ जाएगा ना। सच तो इतना बड़ा त्यारा अगर गिरता है तो वो छुपा तो नहीं रह सकता। नहीं वो बात यही है ना कि अब पूरे सोशल मीडिया पे एक ही बात है कि उन्हें हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया है। तो जब हमारी जवाबी कार्रवाई होती है तो वो आगे से क्यों माफिया मांगने लग जाते, क्यों अपना झंडा रिलाते कि इंडिया ने माफी मांगी वो है। झंडा रिलाते, ये माफी मांगनी होती है। व्हाइट झंडे की भी ये वही होता है कि ये मैंने पूरी खुद वीडियो देखी है कि इंडिया ने व्हाइट झंडा लहराया, तो फिर आज ड्रोन क्यों भेजे उसने? यही उनकी औकात है ना कि रात को करते, पहले करें तो सही, या तो एक बारी कर दें या तो हमें छोड़ दें। अगर लड़ना है तो सीधी तरह लड़े तो सही, ऐसे भागे तो ना। जगह से तो क्या ही ले गया हमसे? क्या हुआ? उसका जो भगवान है जिसको खुदा बोलते वो जगह से नहीं हिल सकते, तो ये लोग क्या हमसे हिल पाएंगे? क्योंकि मुसलमानों के ईमान को ना लड़का जाए, अगर मुसलमान लड़ गए तो उसका खुदा को भी नेस्त नाबूद कर देंगे, जैसे उसको पूजा करते हैं। इतना जज्बा बात करते हैं पानी बंद करने की, तो सबको पता है एक बड़ी पहले भी पानी बंद हुआ है बहुत पहले, और आज तक सारे जो है क्या कहते हैं शिया, सबको पता है कि पानी बंद हुआ था, क्या हुआ था। मुसलमान फिर भी लड़े थे, ये बात का सबको पता है। और हम पानी बंद होने से नहीं डरते, ठीक है। जितना मर्जी तुम पानी बंद कर लो, हमने चाहे फिर भी दूर से ही पीनी है, ठीक है। तुम जो मर्जी कर लो। चलो ठीक है। ओके दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करना।